नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नीट 2024 की तैयारियों में जोरों शोरों से जुटे होंगे। नीट के सिलेक्शन के लिए अभी मैंने एक और वीडियो बनाया था थोड़े दिन पहले, आपने जरूर देखा होगा यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर जाकर देख लो, 2 दिन पुराना वीडियो है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम हिंदी मीडियम नीट की प्रिपरेशन करवाते हैं और एकलौता चैनल है ऑल ओवर इंडिया में जो नीट हिंदी मीडियम के लिए डेडिकेटेड है और पूरे भारत देश में नीट में से हिंदी मीडियम के सिलेक्शन के लिए मेहनत करते हैं हम आपके साथ, आपके लिए। तो नीट 2024 के लिए एक वीडियो हमने थोड़े दिन पहले बनाया था जिसमें हमने बताया था कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए ना, कि यार ये मिस्टेक्स जो थी वो कुछ मिस्टेक्स जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं आपको रिपीट नहीं करना है, या अगर आपने पिछले साल करी तो इस साल नहीं करना है। अब इसी प्रकार से एक और छोटी सी बात ना, ये कुछ ऐसे सवाल थे जो काफी सारे बच्चों ने जब नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते तो उससे पहले मुझसे पूछे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाए जाए, या 1 या 2 डेडिकेटेड वीडियोस बनाए जाए, जिससे ये जो समस्या, देखो पूछा 2 ने, हो सकता है हजारों बच्चों को ये बात हो या हजारों बच्चों को ये समस्या हो। जैसे एक और सबसे बड़ी बात आती है कि सर सिलेक्शन के लिए है ना हमें कौन सी इंपॉर्टेंट सी बात है। पहली बात तो हमने नेगेटिव जान ली कि ये नहीं करना है, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन के लिए और भी क्या इंपॉर्टेंट सी बातें होती है, हमें क्या इंपॉर्टेंट सी बातों का ध्यान रखना है। हम इस वीडियो में पढ़ाई के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई के ऊपर बातें नहीं कर रहा हूं मैं। तुम्हें ये नहीं बता रहा कि तुम नोट्स पढ़ ले या तुम शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, तुम क्वेश्चंस लगा लो, वो तुम्हें दुनिया बता रही हो और तुम करोगे। हर कोई बता रहा है, तुम कर रहे हो। आरंभ बैच में ऑलरेडी हमने क्लासेस शुरू कर दी, उसमें भी हम बार बार आपको एक ही चीजें रिपीट करते रहते हैं। आरंभ बैच क्या है? इंडिया का नंबर 1 ब्रांडेड बैच जिससे नीट हिंदी मीडियम का सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते है ना। ऐसा बैच नहीं जिसमें इंग्लिश मीडियम का सिलेक्शन बताते थे कि देख इसका सिलेक्शन हुआ नीट में, नहीं, प्योर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए वो बैच है। उसके बारे में मैं आपको आगे और थोड़ा बहुत बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम ये जानेंगे यार कि सिलेक्शन करने के लिए हमें क्या बातें जरूरी है, क्या सच्चाई है जो हमें जानना चाहिए सिलेक्शन के लिए। तो इसको शुरुआत करते हैं हम एक सबसे पहले और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात के साथ। एक ग्राफ से हम समझेंगे इस चीज को। हम जब नीट की तैयारी शुरू करते हैं या हम जिंदगी में कोई भी चीज करना शुरू करते हैं तो हमें यह लगता है कि हम शुरू करेंगे, हम चीजें करते जाएंगे, है ना। मतलब ऐसा समझ सकते हो आप कि इस अक्ष पर या इस एक्सिस पे हमने माना एफर्ट्स और यह है रिजल्ट, ठीक है, कि भैया मैंने इतनी मेहनत करी, मुझे इतना रिजल्ट प्राप्त हुआ, या मेरी जिंदगी जो है नीट की तैयारी के दौरान ऐसी गुजरेगी, मैं मेहनत करते जाऊंगा, रिजल्ट बढ़ता जाएगा, मेहनत करते जाऊंगा, रिजल्ट बढ़ता जाएगा, मेहनत करते जाऊंगा, रिजल्ट बढ़ता जाएगा, मेहनत करते जाऊंगा, रिजल्ट बढ़ता जाएगा। ये उम्मीद होती है हर एक बच्चे को, या जो भी नीट की, जेई की या कोई भी एग्जाम की जब तक हम तैयारी करते हैं तो यह होता है हमारे साथ। हमें लगता है हम मेहनत करेंगे रिजल्ट मिलेगा, मेहनत करेंगे रिजल्ट मिलेगा, मेहनत करेंगे रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा वास्तविकता में बिल्कुल नहीं होता है। जिंदगी या कोई भी एग्जाम की तैयारी या जिंदगी में कोई भी चीज अगर आपको करना है तो हमेशा ग्राफ ऐसा नहीं जाएगा, या हमेशा ग्राफ ऐसा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो और तुम बिल्कुल ही रिजल्ट में डाउन हो जाओ। हो सकता है कि तुमने पहले मेहनत करी हो, तुमने पहले ज्यादा पढ़ा हो, वो अब तुम्हें किसी टेस्ट में काम आ जाए, या वो वाली बातें अब तुम्हें मार्क्स बटोरने में काम आ जाए। ना तो ऐसा होगा, ना तो ऐसा होगा, ना तो ऐसा होगा। तो कैसा होगा सर? ये कुछ इस प्रकार का पैटर्न चलेगा। हम यहां पर एफर्ट करते जाएंगे, हमें रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन हम पहले एफर्ट करेंगे, रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल अच्छा मजा आएगा। फिर उसके बाद में ऐसा होगा कि हम मेहनत करेंगे लेकिन हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, या हमारा रिजल्ट नेगेटिव में चला जाएगा। हम मेहनत करेंगे, हम अरे यार मैं और पढ़ूंगा और मेहनत करूंगा, लेकिन पता चला कि हम मेहनत कर रहे, हम और ज्यादा मेहनत कर रहे, लेकिन उसके बाद में हमारे मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे, उसके आगे हम जा ही नहीं पा रहे हैं।
लेकिन फिर उसके बाद में एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें अगर आपने मेहनत करना नहीं छोड़ा, आप मेहनत करते रहे, आप पढ़ते रहे, क्वेश्चन लगाते रहे, नियमित रहे, तो फिर उसके बाद में आपका रिजल्ट आने लगेगा। फिर आपको एकदम से लगेगा वाह, अब ये वाला चैप्टर मुझे बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, या अब मुझे फिजिक्स में वाली चीज बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी, या केमिस्ट्री में मेरे को अब ये वाली चीज बहुत बढ़िया तरीके से समझ गई, इसके क्वेश्चंस में लगाऊंगा। आपको चमका, आप क्वेश्चन लगाने लगेंगे, करेंगे 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 करेंगे, कुछ दिन बीतेंगे और अचानक से ऐसा होगा कि एकदम से डिमोटिवेट हो जाओगे, एकदम से चीजें समझ में आना बंद हो जाएगी, एकदम ऐसा लगेगा अरे यार ये तो क्या पता नहीं क्या चल रहा है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या अब मैं मेहनत तो करना चाहता हूं लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। फिर ये साइकिल गिरेगी गिरेगी गिरेगी, कुछ दिन तक होगा, फिर कुछ दिन बाद अचानक से आपके एफर्ट्स जो है वो आपके रिजल्ट में कन्वर्ट होने लग जाएंगे, आपको और ज्यादा अच्छा आउटपुट मिलने लगेगा। लेकिन फिर भी ये आगे नहीं बढ़ेगा और उसके बाद में फिर नीचे गिरेंगी चीजें, फिर बढ़ेंगी, फिर गिरेंगी, फिर बढ़ेंगी, फिर गिरेंगी। मतलब कि हम पूरी नीट की प्रिपरेशन के दौरान नीट 2024 तक हम बढ़ेंगे नहीं, हम बढ़ेंगे, हम गिरेंगे, हम उठेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, और फिर हम गिरेंगे, और फिर हम उठेंगे। लेकिन बस एक बात हमें ध्यान रखनी है, और एक बात हमें मन में ठान के रखना है कि अगर हमने हमारे एफर्ट्स बढ़ाते रहे, हमने हमारी मेहनत नियत रखी है, तो इस बात की गारंटी कि जब जब हम गिरेंगे तो हम पिछली बार जितना उठे थे उससे ज्यादा ऊपर उठेंगे, उससे ज्यादा ऊपर जाएंगे। अगर हमारी मेहनत सही है, हमारी सारी बातें सही है, हम जो कर रहे हैं वो 100% कर रहे हैं, तो इस बात की गारंटी कि अगर आज आप गिरे हो तो कल जब उठोगे तो पिछली बार से भी ऊपर जाओगे, पिछली बार से भी ऊपर जाओगे। मान के चलो यहां पे पिछली बार जो थे तुम यहां तक पहुंचे थे, तो इस बार तुम उससे भी ऊपर जाओगे, उससे भी ऊपर 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 बढ़ते जाओगे। और यही सही रास्ता होता है, और इसी से हर एग्जाम निकलता है, इसी से नीट की परीक्षा निकलती है, और ऐसे ही जिंदगी जी जाती है। जिंदगी ये नहीं है, ये जिंदगी नहीं है, ये किसी जिंदगी हो ही नहीं सकती। कोई कितना भी अमीर हो, कितना भी बड़ा आदमी हो जाए, या कोई कहीं पर भी हो, कोई भी छोटी चीज की भी तैयारी कर रहा हो अपनी जिंदगी में, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी का नाम नहीं है, जिंदगी ये है। और ये ऊपर कब जाएगी? जब आप अपने एफर्ट्स या आप जो कर रहे हैं उसे बनाकर रखोगे। ये ग्राफ जो है वो जरूरी नहीं ऐसा हो सकता है ग्राफ ऊपर जाते जाते नीचे भी आने लग जाए, या फिर ऐसा ऊपर जाने लग जाए, लेकिन इसे नीचे आने नहीं देना है। हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने एफर्ट्स बढ़ाते रहना ताकि ये ग्राफ आगे बढ़ता जाए, है ना। कुछ टेक्निकल भाषाओं में इसे ग्राफ बोलते हैं हायर हाइज एंड हायर लोस का ग्राफ। मतलब कि आपका जो न्यूनतम आ रहा है वो पिछले वाले न्यूनतम से ज्यादा हो, या आपका ऊपरी मान या अधिकतम नंबर जो आ रहे वो पिछली बार वाले से भी ज्यादा हो। हायर हाइज बनाते जाओगे आप और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाओगे। तो ध्यान रखना, पूरी नीट की तैयारी जो है वो ऐसी होंगी, ऐसा कभी कुछ नहीं मिलने वाला जिंदगी में, और इसमें हमें अपने एफर्ट्स लगा के रखने, बढ़ाते रहने। इसके अलावा एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है ना, काफी बार लोग बोलते हैं टेंशन मत लो, या हो सकता है कभी कभार हमने भी हमारी क्लासेस में बोला हो, या काफी सारे टीचर्स वगैरह भी बोलते रहते हैं कि टेंशन मत लो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, बोला जाता है यार, वो चीज बोली जाती, क्यों? आपको कूल रखने के लिए, आपको शांत रखने के लिए। लेकिन टेंशन ना हो, ये तो गलत बात है। यह संभव नहीं है कि कोई भी बच्चा नीट के लिए तैयारी कर रहा है और उसका ग्राफ अगर जिंदगी में ऐसा जा रहा है उसको टेंशन हो ही ना। होगी टेंशन यार। तुम नीट की तैयारी की बात कर रहे हो, अगर आज शाम को, मान के चलो आज हम सुबह उठे और आज शाम को हमें कहीं की बस पकड़नी, कहीं की ट्रेन पकड़नी है। इवन मुझे भी अगर शाम को कहीं ट्रेन पकड़ के जाना है तो मेरे को दिन में ही या 2-4 दिन पहले से टेंशन हो जाती है, यार अब ये जाना, कहीं ये रखना भूल ना जाए, हम इसकी तैयारी कर लेते हैं, हम जाने की, हम टाइम पे पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। उस दिन हम कैसे प्लानिंग करें कि हम सुबह, जैसे मुझे मान के चलो शाम को या रात को 10 बजे वाली ट्रेन पकड़नी है, तो सुबह मैं कितनी बजे ऑफिस आऊं ताकि मेरा पूरा काम ऑफिस का खत्म हो जाए, मेरी सारी क्लासेस खत्म हो जाए। उसके बाद में मैं कितनी बजे रेलवे स्टेशन के लिए निकलूंगा, कितनी बजे ट्रेन तक पहुंचूंगा, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं पहुंचने में, कहीं रास्ते में ट्रैफिक ना मिल जाए। इतनी सारी प्लानिंग, इतना सारा टेंशन। इतनी छोटी सी बात है ट्रेन पकड़ना। पूरे भारत देश में एक दिन में लाखों लोग या करोड़ों लोग ट्रेन में बैठते, सफर करते, उतरते, चढ़ते, लेकिन मैं भी वो करूंगा,
फिर मुझे उस बात की थोड़ी सी टेंशन होगी। तो यार ये तो नीट का एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, इसके लिए टेंशन क्यों नहीं होगी? होगी, साल भर होगी। और लो थोड़ी टेंशन, थोड़ी टेंशन लेके रखो, थोड़ा सा दिमाग पे स्ट्रेस बना के रखो कि हाँ यार हम कुछ बड़ा कर रहे हैं, हमारे मन में थोड़ी सी टेंशन होनी चाहिए, होनी चाहिए। बस उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना कि भैया उसी टेंशन में डूब गए और उसके बारे में सोचते रह रहे। नहीं, हम पढ़ेंगे, रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं हमारी जिंदगी में और कितना बड़ा काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से एक और इंपॉर्टेंट सा सवाल कि कितने घंटे पढ़ना है। मैंने काफी बार अपने पुराने वीडियोस में वाली बात बोली है, 15 घंटे पढ़ लो, 20 घंटे पढ़ लो, ये सब मूर्खता से भरी हरकतें हैं। ये सब मूर्ख लोगों की पहचान है जो ऐसा सोचते कि 15 घंटे पढ़कर नीट का एग्जाम निकल जाएगा या 10 घंटे डेली पढ़ने से नीट का एग्जाम निकल जाएगा। नहीं, तो सर क्या पढ़ना छोड़ दें हम? नहीं, पढ़ना है हमें, लेकिन हमें आवर्स फिक्स नहीं करने। क्या ये बात मैंने पहले बोली, तुम मशीन नहीं हो, मशीन नहीं हो तुम कि तुम नियमित अच्छा 6 बजे उठेंगे पढ़ेंगे, 6 बजे उठेंगे पढ़ेंगे, खाना खाएंगे सो जाएंगे, फिर खाना खाएंगे सो जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर वो पढ़ेंगे। ऐसा कैसे कर सकते हो? यह संभव नहीं है। तो सर हम क्या है? हम इंसान हैं, हमें हमारे टारगेट फिक्स होना चाहिए। रोज उठने का टाइम सेट, सोने का टाइम सेट, उसके बाद में हमें पता होना चाहिए क्या क्या पढ़ना है। अब वो वाला काम कोई 15 घंटे में भी कर सकता है, कोई 10 घंटे में कर सकता है, कोई 6 घंटे में भी कर सकता है। तो वो आपकी एफिशिएंसी पर निर्भर करता है। हो सकता है कि फिजिक्स के 10 क्वेश्चन बनाने में आपको 1 घंटा लग रहा हो, लेकिन उसके पहले किसी ने पिछले साल नीट पढ़ रखा है, उसको 100% सारे कंसेप्ट क्लियर है, आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपको 1 घंटा लग रहा है, उसने 25 मिनट में 6 क्वेश्चन करके रख दिए। हो सकता है कि उससे पहले कोई एक और बच्चा हो जिसके ऑलरेडी 550-600 नंबर आ चुके हैं या 600 के करीब नंबर आ रहे, सर एक और बार मुझे अटेम्प्ट देना है, एम्स चाहिए मुझे इस बार। वही जो क्वेश्चन है वो 20 मिनट में कर देगा, 15 मिनट में कर देगा। तो वो 15 घंटे में फिक्स नहीं कर सकता किसी के लिए भी, लेकिन मुझे करना क्या है, कितना करना है, ये फिक्स जरूर किया जा सकता है ना। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट सी है कि आपको ध्यान रखना है कि आपको हर एक बच्चे के हिसाब से चीज़ें अलग अलग होती है। आपको किसी को अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना है। हो सकता है आज आपको चीज़ें करने में टाइम लग रहा हो क्योंकि आपने स्टार्ट किया है, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, आपको टाइम कम लगने लगेगा, आपको वही सारी चीज़ें करने में और कम समय लगेगा और आप और बेहतर कर पाओगे। इसी प्रकार से खुद से समझना होगा। क्या समझना होगा सर हमें खुद से, है ना? क्या समझे हम खुद से? हमें खुद से समझना होगा कि यार अगर हमें नीट की एग्जाम निकालनी है, अगर हमें कुछ बड़ा करना है जिंदगी से, तो उसके लिए हमें खुद के ऊपर ये खुद से जिम्मेदारी लेना होगी, जिम्मेदार बनना होगा, है ना? ऐसा बोलते हैं ना कि यार इसके कंधों पे जिम्मेदारी आ गई, हिंदी का एक बहुत प्रसिद्ध मुहावरा है। तो वही जिम्मेदारी आपके कंधों पे आनी चाहिए, नीट की एग्जाम की जिम्मेदारी आपके कंधों पे आनी चाहिए, है ना? आपको खुद से समझना होगा कि आपको कब उठना है, कब पढ़ना है, कब सोना है, कब क्या करना है जिंदगी में। अगर आपके पास इस वक्त 2 ऑप्शन हो करने के, आप कुछ मूवी देख लो, पिक्चर देख लो, किसी के साथ घूमने चले जाओ, किसी से बातें कर लो, किसी के मैसेज पर रिप्लाई कर दो या पढ़ लो, तो आपका दिमाग होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। मुझे किसी अपने दिल की बातें सुनना है, किसी से चैटिंग करनी है, रिप्लाई करना है, कॉल करना है, या मुझे पढ़ने पे ध्यान देना है। मुझे पढ़ने पे ध्यान देना है, हाँ मुझे पढ़ने पे ध्यान देना, ये रास्ता मेरे लिए सही है और मुझे इसी रास्ते पर चलना होगा ताकि मैं आगे नीट निकाल पाऊं। ऑफलाइन, कुछ बच्चे ऑफलाइन की तैयारी करते, कुछ बच्चे बोलते हैं सर ऑफलाइन पढ़ना ज्यादा अच्छा होता, ऑनलाइन पढ़ना ज्यादा अच्छा होता, हमें समझ नहीं आता। तो यार अगर तू ऑफलाइन पढ़ भी रहा है तो ऑफलाइन में भी मैं बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल दे सकता हूं तुम्हें, जो बच्चे कहीं बड़ी जगह जाकर ऑफलाइन में पढ़ रहे, 2-2 लाख 1-1 लाख रुपए फीस दे रहे और कुछ दिनों बाद ही कहीं पीछे बैठकर बेंच के वहां पर मोबाइल चला रहे, गेम खेल रहे, या उनको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है, क्लासेस बंक कर रहे, क्लासेस मिस कर रहे, क्लासेस में बैठ भी रहे तो क्लास में बैठे दिमाग और कहीं घूम रहा है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन पढ़ते वक्त ना, ऑनलाइन भी हो सकता है बच्चा मोबाइल देख रहा हो, मोबाइल में देखते देखते और कहीं दिमाग चले जाए, या कुछ बच्चे ऐसे लेटे लेटे मोबाइल में क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। तो यार तुम कहीं पर भी पढ़ो, लेकिन अगर तुम खुद से जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हो अपनी, तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। तुम नीट का एग्जाम अपने आप से दूर करते जा रहे हो।
तुम्हारे अंदर खुद के अंदर ये बात होनी चाहिए कि यार अगर मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूं तो ऑनलाइन पढ़ रहा हूं, अगर मैं क्लास देख रहा हूं तो मेरे पास टेबल चेयर पर बैठ के नियमित रूप से मैं पढ़ रहा हूं, है ना, अच्छे से सीधा होकर मैं बैठा हूं, अपने नोट्स बना रहा हूं, पढ़ रहा हूं और चीजें चल रही है साथ साथ में। अगर मैं ये सोचकर पढ़ रहा हूं, अगर मैं ये सोचकर पढ़ रहा हूं कि यार अभी पढ़ लेता हूं या अभी और कुछ कर लेता हूं, या पढ़ते वक्त मेरा दिमाग और कहीं जा रहा है, और अगर मैं ठीक से नहीं पढ़ रहा हूं तो मैं कुछ भी कर लूं इस जिंदगी में, नीट मुझसे दूर ही होगी। तो खुद से जिम्मेदार बनना होगा, खुद से समझदार बनना होगा। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात, मोबाइल, है ना, ये मोबाइल एक ऐसी बीमारी है जिससे दूर भी नहीं रहा जा सकता, है ना। यह एक ऐसी जरूरत बन चुकी है जो चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। कभी ऐसा होता है सर इससे डिस्ट्रैक्शन होता है, कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई तो सर इसी पे होती है। तो क्या करें इसका, क्या करें इसका? ना तो ब्रेकअप कर सकते हैं, ना तो पास बुला सकते हैं। तो क्या है समाधान? तो इसका समाधान इतना है बेटा कि इसे जितना है, जितनी जरूरत है उतना ही पास लाओ। हर वक्त घुसे रहने की जरूरत नहीं है। जब आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो तो अपने व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, जितने भी ग्राम जितने भी सोशल मीडिया, उन सब के, मैं तो बोलता हूं हमेशा से अपने सब के नोटिफिकेशन बंद कर दो। इवन मैं भी आज भी अपने मेरे फोन में व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का या कोई से भी ग्राम जो भी सोशल मीडिया होती, किसी का नोटिफिकेशन आता ही नहीं है। सबसे पहले मैं फोन में, अगर मैं नया फोन ले रहा हूं, सबसे पहले फोन में कुछ करूं ना करूं, इसके नोटिफिकेशन जरूर बंद कर देता हूं। मेरे को सख्त नफरत है वो टुंग 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 की आवाज से, कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ काम कर रहा हूं और उसमें या जेब में फोन रखा, टुंग करके बज गया, टुंग करके बज गया, है ना। भाई तुमने मैसेज किया, क्या किसी ने कुछ भी किया, तो मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो? मुझे अपनी जिंदगी जीने दो बस। आधे टाइम तो फोन भी साइलेंट पे रखता हूं मैं, भले ही कुछ नहीं कर रहा हूं, फोन साइलेंट पे। क्यों? क्योंकि भाई मुझे नहीं चाहिए सारे डिस्टर्बेंसेस। तो इसके लिए, है ना, और आप स्टूडेंट लाइफ में आपको तो ये रखना ही पड़ेगा कि जब भी आप ऑनलाइन क्लास रख रहे हो या कोई भी क्लासेस कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, तो अपने फोन में जब भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो फोन में नोटिफिकेशन बंद कर दो। मैं तो बोलता हूं स्पीकर ही निकाल के फेंक दो फोन का, ईयरफोन से काम चला लो, क्लास देख लो, आवाज ना आए इसके अंदर से, हमेशा परमानेंट साइलेंट कर दो उसको, परमानेंट साइलेंट, है ना। ना तो कोई नोटिफिकेशन आए, ना तो किसी का कॉल आए तो आवाज आए, कुछ ना हो, ना वाइब्रेशन हो फोन का। बस जब तुम उसके पास जाओ तो उसमें क्लासेस खुले, डाउटनेट की ऐप चले या आपकी ऑनलाइन क्लासेस चले, यूट्यूब की क्लासेस चले, आप उसे देखो और कहानी खत्म। इसके अलावा और कुछ ना हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें, मुझे उम्मीद है सारे बच्चे इसको ध्यान जरूर रखेंगे और इस पर इसको इंप्लीमेंट जरूर करेंगे ना। और इन बातों का ध्यान रखते ही आगे नीट के लिए पढ़ेंगे, नीट 2024 के लिए पढ़ेंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आरंभ बैच के बारे में बताया था, थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। ऑलरेडी 22 मई 2023 से हमने नीट 2024 के लिए आरंभ बैच शुरू कर दिया है। आरंभ बैच इंडिया का नंबर 1 बैच है नीट हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सारी क्लासेस जो है इसमें लाइव क्लासेस चल रही है, डेली लाइव क्लासेस चलती है, 4 बजे शाम को क्लासेस होती है। तो अगर आप बोर्ड, मतलब क्लास 12th में हो, इस साल बोर्ड देना है आपको, नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो या आप ड्रॉपर हो, नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। शाम को क्लासेस होती है, आपकी सुबह स्कूल का भी टाइम बच जाएगा। इसके अलावा सारी क्लासेस लाइव होती है। आपके लिए अलग से एक टॉपर्स बैच बनाया जाएगा। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपको स्पेशल गाइडेंस दिया जाएगा। साथ ही साथ बैकलॉग सीरीज, इन केस अगर किसी कारण आपकी क्लास मिस हो जाती है कोई सी, तो हर महीने के आखिरी के 5 दिनों में, 5 से 6 दिनों में हम मॉर्निंग आवर्स में एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, जिसमें आपको पूरे महीने जो पढ़ाया वो रिवाइज करवाया जाएगा। तो आप रिविजन भी कर सकते हो उससे, या आपका कुछ छूटा है तो उससे पढ़ भी सकते हो। इसके अलावा साथ ही साथ आपका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा डे टू डे बेसिस पे, आप कितना पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कितने टेस्ट दे रहे हो, क्लास कितनी अटेंड कर रहे हो। साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, टेस्ट होंगे, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ ही साथ होमवर्क, टीचर स्लाइड्स, जो बोर्ड पे लिखा जाएगा वो सब कुछ मिलेगा आपको। साथ ही साथ स्पेशल टीचर्स नोट्स, जो थियोरेटिकल नोट्स होंगे, जिसमें पूरा चैप्टर एक्सप्लेन्ड होगा विथ एग्जाम्पल्स। ये सब डाउटनेट की ऐप के अंदर ही मिलेगा। इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। बायोलॉजी के लिए योगेश सर और पार सर रहेंगे, इसी प्रकार से केमिस्ट्री के लिए कामेश सर और विक्रम सिंह सर रहेंगे, और फिजिक्स के लिए मैं और विपिन सर रहेंगे आपके साथ।
तो आरएम बैच ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या गूगल फॉर्म की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डालिए, उसको भी आप भर सकते हो। 0124-715-8250 पर आप कॉल कर सकते हो। तो ये छोटा सा प्यारा सा वीडियो मैं इतना ही रखता हूं। जो इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स मैंने बताए, मुझे उम्मीद है सभी बच्चे इस पे को ध्यान रखेंगे, ये मैप भी ध्यान रखेंगे, अपने एफर्ट्स, अपना जो योगदान देना चाहिए, अपनी जो मेहनत है उसे बढ़ाते रहेंगे, करते रहेंगे और एक वादा करेंगे कि इस साल चाहे जो हो जाए नीट 2024 हम फोड़ के रहेंगे। ये वादा सभी को नीचे कमेंट्स में जरूर करना है। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करना है और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ए नीट 2024 एग्जाम। मिलते हैं हम आरएम बैच की क्लासेस में।